और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य, जयपुर से हमारे साथ हैं, और हरिकेश बहादुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। और साथ में आपको यहाँ बताते चलें कि आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता भुवनेश्वर से हमारे साथ हैं। बात करते हैं अपने तीनों संवाददाताओं से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मौसम कहीं नर्म है, कहीं गर्म है, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इस वक्त जयपुर आपको लिए चलते हैं, और जयपुर में लक्ष्य आर्य हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त किस तरह का मौसम है, क्योंकि बताया जा रहा है कि गर्मी के आसार बहुत ज़्यादा हैं, गर्मी का जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। जी जी बिल्कुल। आगामी दिनों में और फिर इन दिनों जो गर्मी है और तापमान में भी बढ़ोतरी नजर आई है। जी। पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ा राहत की संभावना जताई गई थी, परंतु 7 मई तक जो तापघात और लू है उसके थपेड़ों से और उसके जो तापमान है उसमें वृद्धि के कारण जो असर है वो हर जगह देखा जा रहा है। क्योंकि राजस्थान और जयपुर पर्यटन प्रधान है, तो यहाँ पे जो पर्यटकों की आवाजाही है उसमें गर्मी के चलते कमी आई है। साथ ही साथ मैं बात करूं स्कूलों की, तो स्कूलों में भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा कि बच्चों को विशेष उनके ध्यान रखा जाए, पेयजल की विशेष व्यवस्था की जाए, घर से बोतल दी जाए। इस प्रकार से वहीं बात करें जो तापघात की, तो 7 मई तक एडवाइजरी जारी की गई है लू तापघात की कि 7 मई तक कोई राहत नहीं है। अधिकतम जो जिले हैं राजस्थान के वहां पे 40 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करूं जो पश्चिमी जिले हैं, चाहे वो बाड़मेर हो चाहे जैसलमेर हो, वहां पे अधिकतम 40 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। इसका जो मुख्यतः असर है वो बारिश पे ही पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जो पश्चिम विक्षोभ से लगातार कुछ राहत जो जनता को मिलती नजर आती है उसमें अब इतनी देरी नजर आ रही है कि 7 मई के बाद ही कुछ राहत नजर आएगी। जी बिल्कुल लक्ष्य, और इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से हरिकेश बहादुर भी जुड़े हुए हैं। हरिकेश, आपके पास आना चाहेंगे। यूपी, बिहार और झारखंड की बात करें या तेलंगाना की बात करें तो भीषण गर्मी के आसार नज़र आ रहे हैं, तो किस तरह के दिशा निर्देश इस वक्त जारी किए गए हैं? देखिए रेशमा, जैसा कि हमारे सहयोगी लक्ष्य बता रहे थे राजस्थान से, राजस्थान तो गर्मियों के लिए ही जाना जाता है, लेकिन जो वाराणसी है यहाँ पर भी पिछले 2 हफ्तों से इतनी ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही है और इसमें तापमान 42-43 के आसपास जो अधिकतम पहुँच गया है। और इसको देखते हुए जैसा कि लक्ष्य ने बताया, यहाँ भी जो बेसिक शिक्षा है 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके स्कूलों ने और जिला प्रशासन ने खास तौर पर यह निर्देशित किया है कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 11:30 या 12:30 बजे तक ही चलाए जाएँ। और बच्चों के लिए स्कूलों में भी पानी के लिए और इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, दवा की व्यवस्था की गई है, जो कि यहाँ पे धार्मिक पर्यटन काशी में बहुत महत्व रखता है। और काशी विश्वनाथ धाम का जब से लोकार्पण हुआ है तब से बहुत ज़्यादा जो है संख्या बढ़ी है पर्यटकों की। अभी आप देखी होंगी मेरे पीछे, चूँकि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के काशी विश्वनाथ जो BHU है उसके काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़ा हूँ। जो छात्राएँ जा रही हैं, किस तरह से उन्होंने अपना चेहरा इस धूप की वजह से ढक रखा है। कुछ साउथ के तीर्थयात्री भी जाते हुए दिखाई दिए होंगे। तीर्थयात्रियों की संख्या में बहुत कमी तो नहीं दिखाई दे रही है, नहीं बताई जा रही है, क्योंकि जो साउथ के लोग, जब हम लोग भी यहाँ पे पढ़ाई करते थे उस समय भी साउथ के लोग गर्मियों में ही आते थे, तो उनको यहाँ पर मुफीद होता है इन दिनों में, या एक महत्व होता है, तो ज़्यादा संख्या में वो पर्यटक आ रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चूँकि एग्ज़ाम चल रहे हैं कई जगहों पर, तो जो छात्र हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी सावधानी बरत रहे हैं और अपने साथ पानी लेकर चल रहे हैं, अपने चेहरे को ढक के चल रहे हैं, छतरी लेकर चल रहे हैं। तो जो धूप से, गर्मी से बचाव के जितने भी जगह जगह पन्ना बिकने लगा है, और तरबूज, खीरे, ककड़ी, इसकी जगह जगह ठेले दिखाई दे रहे हैं, दुकानें दिखाई दे रही हैं, और लोग प्रिकॉशन के तौर पर पन्ना पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी लूस जी हरिकेश, अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो उनके क्या दिशा निर्देश हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, मौसम विभाग लगातार लोगों को बता रहा है कि गर्मी बढ़ेगी ही, और अभी जैसा लक्ष्य कह रहे थे, अभी यहाँ पर भी 2 दिन और ज़्यादा गर्मी बढ़ने की संभावना व्यक्त की है मौसम विज्ञान ने। चूँकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं हूँ, यहाँ से ही मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी भी दी जाती है। यहाँ पे मौसम वैज्ञानिक हैं, यहाँ से जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों से लोगों तक पहुँचाई जाती है, हम लोगों के माध्यम से पहुँचाई जाती है। लोगों को सचेत किया जा रहा है कि किस तरह से निकलने से पहले अपने लिए तैयारी करें, और जो हमारे चिकित्सक हैं खास तौर से लोगों को सचेत कर रहे हैं कि इस हीट स्ट्रोक से किस तरह से बचाव करें अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का। तो ये देखिए, और इस गर्मी को चलने की संभावना जताई जा रही है, चूँकि मई का महीना आ रहा है और लगातार जो है गर्मी बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल, हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए हैं भुवनेश्वर से। आशुतोष, आपके पास आना चाहेंगे। अभी हमने जाना कि गर्मी का कहर जारी है। अगर हम बात करें भुवनेश्वर की, क्योंकि एक तटीय इलाका है, तो किस तरह का अलर्ट वहां जारी किया गया है, क्या मौसम है वहां? भुवनेश्वर में भी काफ़ी गर्मी है। सच कहें तो गर्मी पूरे उड़ीसा में, अधिकांश भागों में उड़ीसा के पिछले 4-5 दिनों से प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह चल रहा है। जी। ऐसा था कि पिछले 3-4 दिनों पहले कई इलाकों में, पश्चिमी उड़ीसा के इलाके हों, उत्तरी उड़ीसा के इलाके हों, कुछ तटवर्ती इलाकों में भी 40, 42, यहाँ की 45, 46 तक पारा पहुंच गया था, जैसा कि बहुत कम देखा जाता है। और गर्मी का हाल ये है कि आज भुवनेश्वर में मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पसीने से तराबोर हूँ और गर्मी हर जगह बहुत ज़्यादा है। मौसम विभाग ने लोगों को पहले ही कहा है कि देखिए, दोपहर में बाहर निकलने की कोशिश न करें, और अगर गलती से निकलना पड़े किसी वजह से, तो अपने साथ कोई भीगा कपड़ा लिए रहें और अधिक से अधिक ठंडा पेय ग्रहण करें, ताकि लू लगने की संभावना कम हो जाए। वैसे ही अधिकांश स्कूल जो है बंद हैं, बच्चे जो है उनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मजदूरों से कहा गया है, राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि मजदूरों को 11 बजे के बाद काम न करने दिया जाए। तो गर्मी से पूरा राज्य बेहाल है। वो भुवनेश्वर के तटवर्ती इलाके हो, भुवनेश्वर जैसे, पुरी जैसे, और इसी समय में चुनाव भी हो रहे हैं। तो मतलब ये नेता हो, चाहे हमारे जैसे पत्रकार हो, चाहे साधारण लोग हो, गर्मी से हर आदमी त्रस्त है। अब मैंने मौसम विभाग के लोगों से आज बात की थी, वो लोग कह रहे थे कि 1-2 दिनों में हो सकता है गर्मी थोड़ी कम हो जाए, हर इलाके में नहीं, लेकिन तटवर्ती इलाकों में थोड़ा कम होने की संभावना है। ईश्वर करे कि ऐसा हो। बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं कि गर्मी का कहर अभी जारी है, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन के बाद मौसम में करवट आए और मौसम बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्य आर्य हमारे साथ थे और हरिकेश बहादुर जी हमारे साथ थे, और साथ में आशुतोष मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों की जानकारी के लिए। और